वास्तव फिल्म का वो सीन, एक तरफ संजय दत्त उर्फ रघु खुद को पुलिस के हवाले कर खून का कलंक मिटाना चाहता था, किंतु परेश रावल उर्फ सुलेमान भाई अलग प्लान बना रहे थे। टेबल के नीचे छुपाई गई बंदूक रघु की किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन इस सीन में फ्रैक्चर बांडिया को हम सबने नोटिस किया होगा। वही फ्रैक्चर बांडिया जिसके सीने में रघु बंदूक की सारी गोलियां दाग देता है। भाई को मारा ना तुम लोग ने, शाणे लोग, क्यों बात करके टाइम खराब कर रहा है? ठोक देना इनको। हिंदी रेडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त ऋषिता और आज हम बात करेंगे 90 के दशक के बॉलीवुड के एक ऐसे खलनायक की जिसने अपनी दमदार मौजूदगी और खूंखार अंदाज से दर्शकों के दिलों में खौफ पैदा किया। गोगी पठान ने तुम्हारी जमीन पे कब्जा कर लिया है और ये कब्जा तुम्हारी जमीन पे नहीं, तुम्हारे नसीब पे किया है। वो रौबदार चेहरा, वो डरावना अंदाज, ये था जैक गौड़ का जादू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैक गौड़ उनका असली नाम नहीं था? आइए सुनते हैं उनकी जिंदगी की कहानी जो नौसेना के जहाज से शुरू होकर बॉलीवुड की चकाचौंध तक पहुंची। नहीं, अभी नहीं। अभी मैं बहुत थक चुका हूँ। शाम को फ्रेश मूड से काम करेंगे। सुनो, ये फंदा बाहर निकालो। कांटेदार पेड़। हम उस पेड़ को ही मसल देते हैं। जैक गौड़ का जन्म 1958 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के शिमला गांव में हुआ था। उनका असली नाम नरिंदर सिंह गौड़ था, लेकिन बॉलीवुड में अपने किरदारों को और प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने जैक गौड़ का नाम अपनाया। बचपन से ही नरिंदर को फिल्मों का शौक था और वो बड़े होकर हीरो बनना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार में पढ़ाई लिखाई और फौजी अनुशासन का माहौल था। कई रिश्तेदार भारतीय सेना में थे और इसी प्रभाव में 1977 में 19 साल की उम्र में नरिंदर ने भारतीय नौसेना ज्वाइन कर ली। नौसेना में रहते हुए उन्होंने अपनी शारीरिक ताकत को निखारा और बॉडी बिल्डिंग में हिस्सा लिया। कहा जाता है कि उन्होंने मिस्टर बॉम्बे का खिताब भी जीता था, लेकिन उनके दिल में अभिनय का सपना अब भी जिंदा था। 1980 में अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए नरिंदर ने नौसेना की नौकरी छोड़ दी और मुंबई का रुख किया। 1984 में उनकी पहली फिल्म इंसाफ कौन करेगा रिलीज हुई, जिसमें धर्मेंद्र, रजनीकांत, अमरीश पुरी और प्राण जैसे दिग्गज थे। जैक ने इसमें एक गुंडे का किरदार निभाया। उनकी लंबी चौड़ी कद काठी और रौबदार चेहरा फिल्म मेकर्स को प्रभावित करता था, लेकिन हीरो की जगह उन्हें खलनायक के रोल मिलने लगे। माई बाप दुकान ही आपकी है। घर में बहुत लीजिए सरकार। ठंडा वंडा है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ठंडा है सरकार। अरे तो खोलना आदत बोतल। उनकी दूसरी फिल्म 1985 की रामसे ब्रदर्स की 3D सामरी एक हॉरर फिल्म थी, जिसमें उनके भीषण और वफादार सिपाह सालार के किरदार ने दर्शकों का ध्यान खींचा। जैक का सपना हीरो बनने का था, लेकिन उनकी फिजिक और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें खलनायक की दुनिया में धकेल दिया। 1987 की वतन के रखवाले में उनका किरदार छोटा था और यहीं से उनके हीरो बनने का सपना टूट गया। लेकिन 1952 में डायरेक्टर सुनील कुमार ने उन्हें जंगल का बेटा में मुख्य भूमिका दी। ये जैक के करियर की इकलौती फिल्म थी जिसमें वो हीरो बने। टार्जन जैसे किरदार के लिए उनकी कद काठी एकदम फिट थी, लेकिन कमजोर कहानी और डायरेक्शन के कारण फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद सुनील कुमार ने जैक के साथ एक और फिल्म काली की घोषणा की, जो कभी बनी ही नहीं। जैक ने हार नहीं मानी और खलनायक के रोल में अपनी पहचान बनाई। 1995 की करण अर्जुन में उनका किरदार शमशेर सिंह अविस्मरणीय है। इस फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान के किरदारों को बेरहमी से खत्म करने वाला वो खूंखार विलन दर्शकों के जहन में बसा। 1999 की वास्तव में फ्रैक्चर बांधिया के रोल ने उनकी खलनायिका को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जहां उनका डरावना अंदाज और संजय दत्त के साथ टकराव दर्शकों को आज भी याद है। इसके अलावा गंगा जमुना सरस्वती, तेजाब, तूफान, जुड़वा, कोयला, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और लाल बादशाह जैसे 80 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने छोटे बड़े खलनायक के किरदार निभाए।
1988 में मालामाल में एक क्रिकेट सीन में तेज गेंदबाज के रूप में उनकी छोटी सी भूमिका ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा। जैक ने अपने दौर के लगभग हर बड़े सितारों के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन और जूही चावला। उनकी मेहनत ने उन्हें इंडस्ट्री में सम्मान दिलाया। कहा जाता है कि 2000 तक उन्होंने मुंबई में करोड़ों की संपत्ति बनाई थी, जिसमें उनका खुद का घर भी शामिल था। वो बिना ब्रेक के काम करते थे। शायद यही उनकी ताकत थी। लेकिन जिंदगी ने उनके साथ क्रूर मजाक किया। 8 जून 2000 को दोपहर के समय 42 साल की उम्र में जैक गॉड को मुंबई में अपने घर में दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया छोड़ गए। उनकी अचानक मौत ने बॉलीवुड और सिनेमा प्रेमियों को झंझोर कर रख दिया। उनके पीछे उनकी पत्नी और 2 बेटे रह गए। उनके बेटे अमित जैक गॉड ने भी अभिनय की दुनिया में कदम रखा और अपने पिता की तरह नेगेटिव किरदार निभाए। जैक की आखिरी फिल्म खुदा कसम थी, जो 13 साल के लंबे इंतजार के बाद 2010 में रिलीज हुई। जैक गॉड भले ही हीरो न बन सके, लेकिन उनके किरदारों ने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। शमशेर सिंह का खौफ और फ्रैक्चर बांडिया का डरावना अंदाज आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिल में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र सिंह उर्फ जैक गॉड की कहानी, एक नौसैनिक से खलनायक तक का सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें ज़रूर बताएं। हिंदी रेडियो पर फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।